नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। रुक करेंगे खबरों का। प्रयागराज महाकुंभ में 22 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है। इस बैठक में योगी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। उम्मीद है कि बैठक में प्रदेश को कई सौगातें देने वाली योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम की पावन धारा में डुबकी भी लगाएंगे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 कुंभ मेले में भी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाई थी। तब मुख्यमंत्री के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और अन्य साधु संतों ने भी संगम में स्नान किया था। पहले ये बैठक मेला प्राधिकरण के सभागार में होनी थी, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बाद में बैठक का स्थान बदल दिया गया, क्योंकि अगर मेला प्राधिकरण के सभागार में मंत्रियों की बैठक हो जाती है तो वीआईपी सुरक्षा के चलते श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम, जिस तरीके से खबर है कि कल को 22 जनवरी को यूपी कैबिनेट की बैठक है, योगी कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी, आपको बता दें प्रिया कि कल जो है इस जो विश्व का सबसे आध्यात्मिक मेला लगा हुआ है संगम की रेती पे, यहाँ जो है पूरे मंत्रिमंडल के साथ जो है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है ये पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद जो है ये सभी मंत्रियों के साथ 54 मंत्रियों के साथ जो बुलाया गया है उनके साथ जो है ये संगम में डुबकी लगाएंगे। आपको बता दें प्रिया कि इसके पहले 2019 के कुंभ में भी सीएम योगी ने पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई थी। उस समय जो है आंकड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी थे और अन्य साधु संत भी थे। तो इसी क्रम में जो है कल जो है फिर महाकुंभ में जो है कल पूरे मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में कई सौगातें भी मिलने वाली है प्रदेश को और कई योजनाओं को मंजूरी भी मिलने वाली है। तो इस कैबिनेट बैठक के बाद जो है पूरे मंत्रियों के साथ सीएम योगी जो है स्वयं साथ में डुबकी लगाएंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महाकुंभ में आने वाले दिनों में बड़े बड़े नेता मंत्री पीएम मोदी से लेकर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पधारने वाले हैं, तो इसको लेकर भी बैठक में चर्चा या फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी? जी बिल्कुल, सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम है ये है और आपको बता दें कि लगातार जो है मुख्यमंत्री और प्रदेश के डीजीपी जो है इस पे लगातार निगरानी कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जो है योगी आदित्यनाथ का दौरा जो है महाकुंभ क्षेत्र में होता रहा है सुरक्षा की पहलुओं को लेकर। और जहां तक आपको बता दें कि प्रतिदिन जो है स्नान करने वाले जो है वीआईपीओ का और राजनेताओं का जो है जमवाड़ा लगा रहा है। आज भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परिवार सहित जो है संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तो जहां तक सुरक्षा की बात की जाए, इन्हीं कारणों से जो है कल की जो बैठक है जो ये मंत्रिमंडल की बैठक है इसको जो है मेला प्राधिकरण में होना था पहले, मगर क्योंकि वीआईपी आएंगे और तमाम तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने देश के नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, तो किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसलिए जो है इस स्थान को बदल कर जो है त्रिवेणी संगम की इसको जो है अरल की तरफ किया गया है। जी धन्यवाद घनश्याम हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ में भाग लिया। गौतम अडानी ने कहा कि मैं बेहद उत्साहित हूं। अडानी ने धार्मिक आयोजन के महत्व पर जोर देते हुए इसे अद्भुत अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि बेटे जीत की शादी 7 फरवरी को है। हमारी गतिविधियां आम लोगों की तरह ही हैं। उनकी शादी बेहद सरल और पूरी तरह से पारंपरिक तौर तरीकों से होगी। गौतम अडानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। यहाँ 27 करोड़ की जनसंख्या है। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बड़ी सौगात दी। कैबिनेट मंत्री ने होमगार्ड विभाग के आवासीय और अनावासीय भवनों का शिलान्यास किया, जिसमें आवासीय टाइप 2 टाइप 3 के 48 आवास भवन शामिल हैं। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार मौर्य, प्रमुख सचिव होम विजय कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
बन चुकी है। निश्चित रूप से आज होमगार्ड विभाग के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि यहाँ बहुमंजिली और हमारे होमगार्ड के जवानों अधिकारियों के लिए एक बहुमंजिला इमारत का आज शिलान्यास हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है और इसके साथ साथ हमारे कई जनपदों का 8 जनपदों का भी यहाँ शिलान्यास हुआ है। बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है हम लोगों के लिए और विभाग के लिए। यहाँ 48 24/24 के ए और बी 2 हमारी बिल्डिंग बनेंगी और उसके बाद में कौशाम्बी है, महाराजगंज है, बांदा है, ऐसे 8 जिले में और हमारी जिला मुख्यालय मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र में जहाँ हैं हमारे वहाँ बैरकें बनेंगी। ये शुरुआत आज हुई है और मैं कह सकता हूँ और अन्य जिले हमारे जो बचे हैं शेष वहाँ भी हम लोग जल्दी ही उसका कोशिश करेंगे कि जल्दी उसका शिलान्यास हो जाए। वक्फ अधिनियम पर गठित जेपीसी की बैठक मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के सांसद और जेपीसी चीफ जगदम्बिका पाल ने की। बैठक में सभी दलों के सांसद समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने बताया कि आज की मीटिंग काफी सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि सबकी भावना है कि गरीब मुसलमानों का कल्याण हो, वक्फ की जमीन रेगुलेट हो और सही उपयोग में आए। वक्फ की संपत्तियों को जो खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई या उनको इलीगल बेचने की कोशिश की गई, इन तमाम चीजों पे भी रोक लगनी चाहिए। हमारे केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पूरी संजीदा है कि वक्फ के माध्यम से हम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के विकास को सुनिश्चित करने का काम करें। देखिए, जो शंकाएं हैं तमाम अलग अलग ग्रुप से जेपीसी मिल रही है और हमारे ऑफिशियल्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इस मीटिंग में अभी, और जो भी जिनकी शंकाएं हैं, जो भी जिनका सजेशन है, उनकी शंकाएं भी दूर की जाएंगे, सजेशंस को भी इंक्लूड किया जाएगा और ये अमेंडमेंट एक मजबूत अमेंडमेंट बने और इस अमेंडमेंट से मुसलमानों के विकास की एक मजबूत नींव रखी जाए, यही हम सबकी मंशा है। सरकार की तरफ से चल रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत जो है ऑनरेबल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है या उसमें जो सदस्यगण हैं, चेयरमैन साहब हैं, कर रहे हैं, इस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हर पॉइंट्स पे हो रही है शासन के रिप्रेजेंटेटिव से और बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से, उससे जो है एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन रहा है और जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का वो बहुत पॉजिटिव माहौल है। ऐसी कोई चर्चा नहीं रही है कि जिसमें जो है किसी इमामबाड़े को गवर्नमेंट क्लेम कर रही हो। कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डेटा है, तो जो पूर्व में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा जो है काफ़ी इनकम्प्लीट रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा करने में परेशानी आ रही है, उसका क्षेत्रफल निकालने में परेशानी आ रही है। कई संपत्तियां जो मस्जिद या इमामबाड़े या दरगाह या कब्रिस्तान है वो ब्रिटिश टाइम से नज़ुल में दर्ज है, जो कि वक्फ बाय यूज़र हैं, जो इस्तेमाल के तौर पे वक्फ हैं, वो इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, तो उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की। कानपुर में बलात्कार के आरोपी ने महिला वकील पर हमला कर दिया, जिसको लेकर वकील संघर्ष समिति के वकीलों ने आक्रोश जताया। पुलिस की अनदेखी से नाराज वकीलों ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन का मामला नहीं था, ये बहुत गंभीर मामला था। निरंतर अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं। हमलों के क्रम में अभी जो एक दिन पूर्व नेहा दीक्षित वकील साहब है, उनके ऊपर अल्बोली में हमला किया गया और उनके फ्रैक्चर हो गया, उनके सहयोगी के फ्रैक्चर हो गया। उन्होंने 112 नंबर पे लाया, पुलिस आई, लेकिन उनकी ग्वालटोली में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसी को लेके अभी हम आए थे, जिस पर कमिश्नर महोदय ने तत्काल आदेश किया कि इनकी FIR लिख के और मेडिकल कराया जाए और जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए। वो बता रहे बलात्कार इन्होंने किसी पार्टी की तरफ से पैरवी की थी, उसमें बलात्कार में जेल गया तो छूट गया है, तब उसने उन पर हमला किया है। ये प्रकरण है। हाँ, ये सही है, ये सही नहीं, सुनवाई भी हो रही, लेकिन लगातार जो वकीलों पे हमले हो रहे हैं, इसके लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जो हमारा अंतिम दौर में है, योगी सरकार के पास पहुंच गया, ड्राफ्ट पहुंच गया है और मैं उम्मीद है शीघ्र ही लागू हो जाएगा, जिससे इनमें और प्रशासन से जो झगड़े रोज हो रहे हैं इसमें निजात मिलेगी।
फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां सड़क किनारे झोपड़ी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के साथ अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और झोपड़ी में रखी नकदी लेकर फरार हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने बदमाश की तलाश शुरू कर दी है और बुजुर्ग महिला को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है। थाना शिकोहाबाद में ये स्टेशन रोड पर एक संज्ञान में घटना आई है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला जो यहाँ एक झोपड़ी डाल के रह रही थी और अपना लोगों से मांग खा के अपना काम करती है। उसके द्वारा बताया गया कि रात्रि में कोई व्यक्ति जिसका हुलिया उसने बताया कि उसको मोटा सा व्यक्ति था, शराब के नशे में था, वो एक झोपड़ी में घुसा और उसने इसके साथ में दुष्कर्म किया है। अभी पीड़िता को कासगंज में रिटायर एडीएम की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रिटायर एडीएम का शव कासगंज के सोरो मार्ग पर खून से लथपथ पड़ा मिला। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। कासगंज में एक रिटायर एडीएम की हत्या से सनसनी फैल गई है। आपको बताते चलें, पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मामो के पास मीनाक्षी गेस्ट हाउस का है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक एडीएम का शव मिला है। शव में देखा गया है कि सिर में एडीएम के चोट है और पूरी तरीके से माना जा रहा है कि एडीएम की हत्या की गई है। वहीं हत्या के बाद पुलिस ने घटना का निरीक्षण किया है। वहीं मौके पर एसपी और के अलावा आला अधिकारियों ने भी उस घटना का निरीक्षण किया है। साथ ही आपको बताते चलें, फॉरेंसिक टीम के अलावा डॉग स्क्वाड टीम ने भी उसका निरीक्षण किया है, लेकिन अभी तक यह घटना का मालूम नहीं कर पाई है कि आखिर रिटायर एडीएम की किससे रंजिश थी, किस कारण उनकी हत्या हुई है। कासगंज से कानपुर के हरबंश मोहाल थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मंगेतर की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि 19 जनवरी के दिन आरोपी ने अपनी मंगेतर की कहासुनी के दौरान गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, हरबंश मोहाल की पुलिस के द्वारा एक एक्यूज को अरेस्ट किया गया है, अजय मिश्रा करके। 18 तारीख की शाम को एक सूचना आई कि पति के द्वारा पत्नी को गोली मार दी गई है और इस सूचना पे मैं और हमारे डीसीपी एसीपी सभी लोग मौके पे गए और प्रेमा फेसी जो जांच किया गया तो जांच हुआ कि ये जो अजय मिश्रा है, ये इसकी वाइफ जो प्रिया थी उसको गोली मारा है। डिटेल जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कन्नौज की छिबरामऊ पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक असलाह तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 19 तमंचे और कई कारतूस बरामद किए गए। शातिर तस्कर अपराधियों को अवैध हथियार बेचता था। बताया गया कि आरोपी पहले भी कई बार जेल जा चुका है। के दौरान हमारे प्रभारी निरीक्षक छिबरामऊ, एसओजी प्रभारी और सर्विलांस प्रभारी ने संयुक्त रूप से एक असलहा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसका नाम लाला राम उर्फ हरिशंकर है। ये अलीगंज थाना क्षेत्र जनपद एटा का रहने वाला है और इसके कब्जे से 19 अदद 315 बोर के देसी तमंचे, 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा गुड वर्क है। इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, इसको जेल भेजा जा रहा है। इसके बारे में जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये 2 बार पहले भी असलहा फैक्ट्री में कानपुर में छिबली नदी के पास बच्चों से भरी स्कूल बस का भीषण हादसा हो गया। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल हुए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रायबरेली में जानलेवा हमले में घायल हुए वकील ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि मामले में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते पीड़ित वकील ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मैं सामने शास्त्री नगर में चाय पी रहा था। चाय के होटल के सामने ही हमारे पड़ोसी अमित सनाब कल्लू अपनी दुकान में सफाई कर रहा था। तभी 10-15 लोग आए, जिसमें प्रेम नारायण गुप्ता, विशाल गुप्ता, दीपू शुक्ला, अजय गुप्ता और अनूप सोनी, ये लोग आए। पालू जायसवाल
और नितिन जायसवाल, ये लोग आए और अमित को मारने लगे। शोर शराबा सुन के हमारा ड्राइवर बजरंगी और सुनील मिस्त्री जो बलौदर खेड़क थे, ये लोग चाय पी रहे थे। हम सभी लोग इनको बचाने के लिए पहुंचे। प्रेम नारायण गुप्ता से मेरी पुरानी रंजिश है। इन्होंने कई बार मेरे खिलाफ कई जगह पर एप्लीकेशनें दी और हमसे अदावत रखते हैं। इन्होंने मेरे सीतापुर में खेराबाद किसान नेता और समाज सेवी पिंदर सिंह सिद्धू ने अवैध वसूली के खिलाफ ARTO ऑफिस पर धरना दिया। उनका कहना है कि अंदर बैठे अफसर आम जनता की जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर ये धरना दिया गया है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए ARTO माला वाजपेयी ने महिला अफसर को काउंटर से हटा दिया। कार्यालय में किसी भी प्रकार का कोई अवैध लेन देन नहीं किया जाता है। कार्यालय के समस्त कार्य ऑनलाइन है, जिसको कि आवेदक परिवहन.gov.in की साइट पर देख सकते हैं। पूरे फीस वहाँ पे प्रदर्शित हैं। उसको देखने के उपरांत ऑनलाइन ही जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। फॉर्म भरने के उपरांत यदि लाइसेंस संबंधी काम है तो स्लॉट लेने के उपरांत वो संबंधित स्लॉट के दिन कार्यालय में अपनी बाइक, मोटर कार लेकर के उपस्थित होंगे और उनका टेस्ट लिया जाएगा। कार्यालय के भीतर हमारे RI साहब लेंगे। आज जिसमें हम लोग आंदोलन के लिए हमारे सभी साथी गुरपाल भाई, सतराम सिंह जी, प्रधान जी और भी लोग यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे थे। तो आज RTO मैडम ने आते ही, छुट्टी पे थी, आते ही उन्होंने जब वीडियो वायरल हुआ देखा, उन्होंने सबसे पहले तो जो मैडम थी वहाँ उन पर कार्रवाई करते हुए उनको सीट से हटा दिया और जो उन पर कार्रवाई बनती है और भी उन्होंने कहा किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक हमें कागज दिया जिसपे कन्नौज में बिजली समस्या से परेशान ग्रामीणों ने मकरंद नगर स्थित EE ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पहुंची सपा नेता शशीमा सिंह ने ग्रामीणों को अपना समर्थन दिया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया है कि बिजली विभाग ने उन्हें लाखों रुपए का बिल भेजा है, जिसके चलते सभी ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर बिल दुरुस्त कराने की मांग की है। यहाँ पर जब से पोलिंग हुई है, जब से बिजली की लाइनें खींची हुई है, उसके बाद से अब तक ना ही कोई कनेक्शंस हुए हैं घरों में और ना ही वहाँ पर कोई मीटर लगा हुआ है। लेकिन आज लगभग 4 साल बाद वहाँ पर एक संबंध के द्वारा जानकारी दी जाती है कि इनका बिल लाखों में है। जिन लोगों ने बिजली इस्तेमाल नहीं की है, मैंने खुद भी जाकर के वहाँ देखा है कि कई घरों में जिस तरीके से जो सोलर लाइट्स होती छोटी छोटी वो लोग यूज़ कर रहे हैं, इमरजेंसी सेल वाला यूज़ कर रहे हैं और सर्दियों में धूप ना निकलने के कारण उन लोगों को बहुत सारी समस्याओं का फेस करना पड़ा। उनका कहना है कि हम आग जला के अपना काम चला लेते थे तो सर्दियों में ऐसी कोई हमारी नीड नहीं थी, लेकिन बल्ब भी नहीं जल पाता था। उसी को लेकर के आज हम बिजली विभाग आए हुए हैं और एक्शन आपको हमने प्रार्थना पत्र दिया है और समस्त ग्रामवासियों की समस्या को मजबूती से रखा है। लगभग कितने ग्रामवासियों को जानकारी दी गई है कि उनको पूरा गांव है, लगभग 50 से 75 घर वहां पर है जो इस समस्या से पीड़ित है और कुछ घर ऐसे हैं जिन्होंने अपना बिल भी जमा करने का प्रयास किया। तो बिल जमा करने के बाद वो ये बोल दिया जाता है कि ये तो आपका ब्याज था, ये ब्याज की भरपाई, और एग्जैक्टली कोई बेस नहीं है उनके पास, बिल आता नहीं है, तो वो कौन से बेसिस पर अपने बिल जमा करें। एटा के मारहरा थाना क्षेत्र में घर के लिए सूखी लकड़ी लेने गई एक महिला का तालाब में पैर फिसल गया, जिससे वो तालाब में डूब गई। आनन फानन में महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन मृतका के शव को बिना पोस्टमार्टम कराए घर ले गए। अरे वो हमारी माँ लकड़ी बगड़ी लेने आई। हाँ जी। तो उनका पैर का तो हमें तालाब में रपट गया। तो क्या हुआ माँ के लिए? अब वो खत्म हो गई, गए तो बिल्कुल कुछ नहीं है उनमें, गए तो खत्म हो गया। गोंडा में बिजली विभाग से तंग होकर युवक ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बिजली विभाग की मनमानी से तंग आकर युवक ने सड़कों पर उतरकर गोल्डन गेटअप पहनकर प्रदर्शन किया। अनोखा विरोध प्रदर्शन का वीडियो X पर वायरल हो रहा है। युवक का आरोप है कि कई सालों तक रीडर्स रीडिंग नहीं निकालते और उसके बाद बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। क्या मामला है? आपने गोल्डन गेटअप धारण किया है? ये गोल्डन गेटअप तो मेरा काम है और मैं बिजली विभाग वालों को बताना चाहता हूँ कि ईमानदारी से अपना काम करें। हर महीने रीडिंग करें, जो बिल हो वो हमसे बिल लें। अगर हम 1 महीना 2 महीना बिल नहीं देते तो कनेक्शन काट दें। आप 5 साल बाद 6 साल बाद
लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 4 अंतर जनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से सोने, चांदी के जेवरात, नकदी समेत चोरी की घटनाओं में शामिल वाहन और हथियार बरामद किए हैं और आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों पर पहले से ही कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। मोहम्मद अफजल फुरकान, इसमें जो मेन आरोपी है वारिस अली, ये गोला का है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इसकी ही पहचान हो पाई थी और इसके माध्यम से हम लोगों को गैंग का पता चला था कि गैंग ने काम किया है। तो इनके पास से जो बरामदगी है, आर्टिका गाड़ी है और 5 पतीला पीली धातु है और मतलब LCD वगैरह और नगद पैसे काफ़ी जो बरामदगी है, काफ़ी मात्रा बरामदगी, नगद भी है और सोने कुछ जेवरात भी हैं। और इन्होंने 2 चोरियाँ जो है पूरा कन्फेस कर लिया, तीनों चोरी किया है, लेकिन 2 चोरी का मतलब बरामद होगा। तीसरी चोरी के लिए हम बराबर इनकी पीछे लेंगे और इसमें कार्रवाई करेंगे और जो अपराधी हैं इनका लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एसपी ने बीते दिनों एक निजी अस्पताल में करीब 10 करोड़ का मैफो ड्रोन बरामद होने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि मामले में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। लखीमपुर खीरी जनपद में ANTF लखनऊ की यूनिट की टीम द्वारा और साथ में लखीमपुर खीरी की पुलिस द्वारा किए गए एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 बड़े अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से लगभग 1 किलो मेफेड्रोन MD ड्रग बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी मूल्य 10 करोड़ रुपए बताया गया है। संबंध में अलीगढ़ के नवनियुक्त जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में मीडिया कर्मियों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने सभी मीडिया कर्मियों को अपना परिचय दिया और बारी बारी से सभी मीडिया कर्मियों से भी परिचय लिया। वहीं जिलाधिकारी ने शहर में होने वाली समस्याओं को लेकर सभी मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उन समस्याओं का निस्तारण कैसे किया जाए उसके लिए भी सुझाव मांगे। मीटिंग के दौरान लोगों से जानकारी प्राप्त की गई कि जनपद अलीगढ़ में की क्या प्राथमिकताएं हो सकती है, क्या समस्या, क्या समाधान हो सकता है, तो उस पर चर्चा की गई और उसके अनुसार काम करने का प्लान बनाया गया। अलीगढ़ में जाम भी ज्यादा जाम के संबंध में लोगों ने बात की। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां मिल्कीपुर उपचुनाव में सीएम की सभा तय। 24 जनवरी को मिल्कीपुर में सीएम योगी की जनसभा, नेताओं ने किया जनसभा स्थल का निरीक्षण। उपचुनाव की घोषणा के बाद सीएम की होगी पहली सभा। बीजेपी से चंद्रभान प्रसाद हैं प्रत्याशी, सपा से अजित प्रसाद है पार्टी के उम्मीदवार। वहीं बीजेपी सपा सहित 10 प्रत्याशियों में है टक्कर। ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां मिल्कीपुर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी और नेताओं ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है। इसी के साथ सीएम योगी की जनसभा रखी गई है। 24 जनवरी को मिल्कीपुर में सीएम योगी की जनसभा रखी गई है। नेताओं ने किया जनसभा स्थल का निरीक्षण। उपचुनाव की घोषणा के बाद सीएम की ये पहली सभा होने वाली है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।